क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल खत्म होने के बाद भी कहीं मैच चल सकता है? वो भी ऐसा मैच जिस पर रूस में बैठे लोग करोड़ों का सट्टा लगा रहे हों और असल में वो स्टेडियम नहीं बल्कि एक किसान का खेत हो। और आज की कहानी है फेक आईपीएल की, जहां खिलाड़ी थे दिहाड़ी मजदूर, कमेंट्री थी हर्षा भोंगले की नकल, स्टेडियम बना बांस की और हाइलोजन बल्ब से, और पूरा मैच चल रहा था वॉकी टॉकी के इशारों पर। यह कहानी सिर्फ ठगी की नहीं है, यह कहानी है भारतीय जुगाड़ की, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल की और उस मास्टरमाइंड की जिसने दुनिया को चकमा दे दिया। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि यह कहानी आपको हंसाएगी भी, चौंकाएगी भी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर दिमाग गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और जिन लोगों ने किया उनकी प्रतिभा को देखकर हमारे मुंह से यही निकलता है कि कौन है यह लोग, कहां से आते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुर्म की परछाई चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक गांव लगती है मोलीपुर। वहां का मास्टरमाइंड था शोएब दावड़ा। टीवी पर आईपीएल खत्म हो गया था, लेकिन गुजरात के मेहसाना जिले में एक खेत में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई को भिड़ा दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मैच में पैसा लगाने वाले लोग 7 समंदर पार बैठकर इस पर सट्टा लगा रहे थे। करोड़ों लूट गए। रूस के शहरों में बैठे सट्टेबाजों को लग रहा था कि वह इंडिया में हो रहे असली मैचों पर सट्टा लगा रहे हैं। वो अपनी स्क्रीन पर चौका देख रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वह स्टेडियम समझ रहे हैं वह किसान का खेत था। जिसे वह रोहित, विराट या धोनी समझ रहे थे वह 300-400 में दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर था। और इसीलिए यह कहानी भारतीय जुगाड़ की सातिर दिमाग की और ऐसे महाठगी की जिसने ना सिर्फ रूसियों को कंगाल किया बल्कि तो दुनिया को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। आज आपको यह आईपीएल की कहानी सुनाते हैं, नकली आईपीएल की, फेक आईपीएल की। देखिए, हर बड़ी चोरी के पीछे एक बुद्धि होती है। इस कहानी के पीछे बुद्धि थी, मास्टरमाइंड था शोएब दावड़ा। कोई साधारण अपराधी नहीं था, काफ़ी समय से रूस में रह चुका था। काम करते हुए उसने एक दिलचस्प बात नोटिस की। उसने देखा कि रूस के लोग सट्टेबाजी के दीवाने हैं। उन्हें क्रिकेट के खेल का एबीसीडी तक नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है, नो बॉल क्या होता है। बस 2 चीज़ों से मतलब थी, एक लाइव मैच, एक स्कोर बोर्ड जिस पर वो सट्टा लगा सकें। शोएब इंडिया लौटा तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा हर मैच तो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपना खुद का एक मैच बना लें। एक ऐसा मैच जो पूरी तरह कंट्रोल में हो, हर गेंद, हर रन, हर विकेट। अब सवाल था कि मैच कहाँ करवाएं, स्टेडियम कहाँ से लाएं, खिलाड़ी कौन होगा। तो भाई साहब ने खेत को बना दिया वानखेड़े स्टेडियम। मेहसाना जिले के एक छोटे से गांव मोलीपुर को चुना। यह जगह शहर से दूर थी, किसी के आने जाने का डर नहीं था। उसने गुलाम मसीह नाम के किसान के खेत को किराए पर लिया। किसान को लगा होगा कि यहाँ कुछ किया जाएगा, गोदाम बनेगा। लेकिन क्रिकेट का एक स्टेडियम बन रहा था, सस्ता वाला। असली स्टेडियम बनाने में करोड़ों रुपया लगता, लेकिन शोएब ने कुछ रुपए में तैयार कर लिया। खेत का एक हिस्सा साफ करवाया, मिट्टी डलवाई, पिच बनवाया। रात में मैच करवाने के लिए बड़ी बड़ी फ्लड लाइट की ज़रूरत थी, बड़ी बड़ी फ्लड लाइट चाहिए थी। उसने खेत के चारों तरफ बांस डंडे गाड़े और उन पर हाइलोजन बल्ब लगा दिए। जब रात के अंधेरे में लाइट जलती तो कैमरे की स्क्रीन पर ऐसा लगता मानो सच में स्टेडियम में मैच हो रहा है, डे नाइट मैच। लेकिन यह बस शुरुआत थी, असली खेल बाकी था। स्टेडियम बन गया। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली कहाँ से लाएं? असली खिलाड़ी तो करोड़ों रुपये मांगते और खेलते भी नहीं शायद। शोएब ने जुगाड़ निकाला। उसने गांव के खेतों में काम करने वाले मजदूर, बेरोजगार लड़कों को पकड़ा, ऐसा ऑफर दिया जिससे वो मना नहीं कर पाए। उसने कहा, तुम्हें दिन भर कड़ी धूप में खेती करने की बजाय क्रिकेट खेलना है और इसके बदले पैसा देंगे तुमको। बस शर्त यह है कि एक्टिंग ऐसी करो जैसा हम कहेंगे। मजदूर खुश, पैसा भी मिल रहा था, क्रिकेट खेलने का मौका भी।
इसमें मुंबई के बाजार से मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की सस्ती और नकली जर्सी खरीदी, मजदूरों को कपड़ा पहनाया, समझाया कि तुम मजदूर नहीं हो, प्रोफेशनल खिलाड़ी हो। अब बात आती है कि बिना दर्शकों के आईपीएल कैसे होगा। अगर खाली मैदान दिखेगा तो रूस वाले समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है। खेत में हजारों की भीड़ को लाना नामुमकिन था, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। उसने इंटरनेट से असली आईपीएल मैच के दौरान बजने वाले बैकग्राउंड नॉइज यानी भीड़ के शोर को डाउनलोड किया। खेत के पास बड़े बड़े हाई क्वालिटी स्पीकर लगाए। एक आदमी लैपटॉप पर बैठता, जैसे ही कोई चौका लगाता, बटन दबाता, स्पीकर से हजारों चिल्लाने की आवाज़ आती, तालियां की आवाज़ आती। रूस में बैठे आदमी सोच रहे थे कि भाई साहब स्टेडियम खचाखच भरा है, लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी कमेंट्री की, जिससे लगे कि असली मैच है। रूस वालों के लिए इंग्लिश कमेंट्री चाहिए थी। शोएब ने एक ऐसा आदमी को ढूंढा जो मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोंगले की हूबहू नकल उतारता था। यह आदमी माइक पर बिल्कुल प्रोफेशनल आवाज़ में बोलता था, व्हाट फैंटास्टिक शॉट, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। और इस नकली आवाज़ में उसने असली जान डाल दी थी। कैमरा लगाने की चालाकी दिखाई। कैमरा ऐसे सेट किया गया कि जैसे पिच और बैट्समैन दिखाई पड़े। वाइड एंगल दिखाया ही नहीं, कैमरा घूमता तो पीछे खेत, झाड़ी, भैंस सब दिख जाता। उतना ही दिखाया जितने में पैसा कमाना था। और इसके बाद आया मज़ेदार किस्सा। यह मैच बल्ले और गेंद से नहीं बल्कि तो वॉकी टॉकी से खेला जा रहा था। इस नाटक का सबसे अहम किरदार था अंपायर। अंपायर के पास 2 वॉकी टॉकी थी। एक शोएब के संपर्क में था। रूस के बेरनेस शहर में सट्टेबाजी टेलीग्राम ऐप के जरिए सट्टा लगाते। शोएब लैपटॉप पर देखता किस टीम पर या किस रन पर ज़्यादा पैसा लग रहा है। अगर रूसियों ने चौके पर पैसा लगाए तो शोएब उन्हें इशारा करता, आउट करवाता। वॉकी टॉकी पर अंपायर को बोलता, अगली बॉल पर विकेट गिरा दो। अंपायर धीरे से बैट्समैन और बॉलर को इशारा कर देता। बॉलर समझ जाता कैसी गेंद फेंकनी है। बैट्समैन समझ जाता उसे आउट होना है। जैसे ही गेंद आती बैट्समैन हवा में कैच उठाता, आउट हो जाता। शोएब कहता छक्का चाहिए। बॉलर बिल्कुल आसान सी गेंद फेंकता। मजदूर उसे बाउंड्री के बाहर मार देता। सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। अंपायर किसी रोबोट की तरह आदेश देते और फिर शोएब का धंधा चलने लगा। उसने क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल तक खूब पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए। शोएब को लगा कि वो इतना शातिर है कि पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो, पकड़ा ही जाता है। मौसाना पुलिस को किसी खबरी ने बताया कि साहब, मौलीपुर गांव में एक सुनसान खेत में रात को बड़ी रोशनी होती है, अजीब सा शोर आता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। पुलिस को लगा पहले गांव में कोई टूर्नामेंट होगा, लेकिन जब सट्टेबाजी और रूस का नाम सुना तो दिमाग खराब हो गया। एक रात जब फाइनल जैसा कोई मैच चल रहा था, हर्षा भोगले की आवाज़ गूंज रही थी, तब मैसाना पुलिस की टीम ने खेत के चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही पुलिस मैदान में गए तो वो नज़ारा देखकर पुलिस भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखा एक आदमी माइक पर कमेंटेटरी कर रहा है, कोई वॉकी टॉकी पर है, मजदूर बैटिंग कर रहे हैं, खेत के किनारे स्पीकर लगा है। पुलिस ने पकड़ लिया। बेचारे मजदूर को पता ही नहीं चला, करें तो क्या करें। भोलेपन में कहा, साहब हमको तो पैसा मिल रहा था, मजदूरी करते थे, हमको लगा शूटिंग है। पुलिस ने वहां से लाइट, कैमरा, स्पीकर, वॉकी टॉकी सब जब्त किया। अगले दिन जब ये खबर आई तो खबर गुजरात या भारत की ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल न्यूज़ बन गई। दुनिया भर के अखबारों में छापा, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग हंस हंस कर पागल थे। किसी ने कहा, भैया यही तो है मेक इन इंडिया। किसी ने कहा, इन लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिलनी चाहिए। असली हर्षा भोगले ने ट्वीट करके कहा कि मुझे पता नहीं था भैया, मैं कमेंटेटरी कर रहा हूँ। उस टाइम आनंद महिंद्रा ने भी इसको ट्वीट किया था, जुगाड़ की तारीफ की थी। बाद में पता चला कि शोएब ने रूस के एक आदमी आसिफ मोहम्मद के साथ मिलकर प्लान बनाया था। आसिफ वहां पर पब में बैठकर रूसी को फंसाता और शोएब यहाँ खेत में मैच करवाते। कुल मिलाकर गुजरात की इस नकली आईपीएल एक बड़ी सीख देता है कि लालच इंसान को क्या नहीं करवाती। शोएब और उसकी टीम ने जो किया वो कानून की नज़रों में धोखा था, जुर्म था, जेल जाना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अंजाम दिया
जिस डिटेलिंग के साथ नकली माहौल बनाया वो तो बताता है कि भाई साहब अगर आदमी बुद्धि सही जगह लगाए तो कमाल कर सकता है। वैसे भी इंडिया में टैलेंट बहुत है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं पर नज़र रखिए। अगर यह वीडियो और यह हिम्मत भरी दास्तां आपको छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज़ कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।